नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सलपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत जगहों में से एक ऐसी जगह की यात्रा पर जिसका नाम है गेट्स ऑफ हेल यानी नरक का दरवाज़ा। ये जगह तुर्कमेनिस्तान में स्थित एक जलता हुआ गड्ढा यानी क्रेटर है। ये प्राकृतिक गैस का एक विशाल क्रेटर है जो पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। आइए जानते हैं इस अद्भुत जगह के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एक देश है जो उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में उज्बेकिस्तान, दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से घिरा हुआ है। ये देश 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। गेट्स ऑफ हेल, जिसे स्थानीय भाषा में नरक का दरवाज़ा कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में अशगाबाद शहर से लगभग 260 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दरवाज़ा गांव के पास स्थित ये क्रेटर लगभग 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। इस गैस क्रेटर तक राजधानी अशगाबाद से 4 घंटे की ड्राइव करके पहुंचा जा सकता है। इस जगह तक जाने वाला 2 लेन वाला उबड़ खाबड़ हाईवे और रेतीला रेगिस्तानी रास्ता है। यहाँ रास्ते में आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान और ऊंट घूमते हुए अक्सर दिखाई दे सकते हैं। ये क्रेटर लगभग 230 फीट यानी 70 मीटर चौड़ा और 100 फीट यानी 30 मीटर गहरा है, जिसकी खड़ी दीवारें नीचे की ओर बिखरे हुए चट्टानी मलबे के क्षेत्र में तेजी से गिरती हैं, जिससे ये आग से धधकता हुआ गड्ढा नजर आता है। आने वाले टूरिस्टों को धधकते सिंकहोल के बहुत करीब जाने से रोकने के लिए 2018 में एक सुरक्षा बाड़ लगाई गई थी। गेट्स ऑफ हेल का जन्म एक दुर्घटना से हुआ था। 1971 में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा था, तब सोवियत भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू की थी। ड्रिलिंग के दौरान वैज्ञानिकों ने अनजाने में एक भूमिगत प्राकृतिक गैस के भंडार की जमीन में ड्रिलिंग करनी शुरू कर दी, जिससे जमीन अंदर धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। गड्ढे से निकलने वाली मीथेन गैस से आसपास के वातावरण में जहरीली गैस फैलने के डर के कारण वैज्ञानिकों ने इसे जलाने का फैसला किया। उनका अनुमान था कि गैस कुछ ही हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत यह आग 50 से अधिक वर्षों से लगातार जल रही है और अभी भी कुछ पता नहीं है कि यह आग अब कब बुझेगी। इस क्रेटर में तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस यानी 1830 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के तापमान के बराबर है। रात के समय इस जलते हुए क्रेटर का दृश्य किसी अंतरिक्ष के दृश्य जैसा लगता है। लाल नारंगी लपटें अंधेरे में चमकती हुई किसी दूसरे ग्रह के दृश्य की याद दिलाती हैं। इस क्रेटर से निकलने वाली गैस मुख्य रूप से मीथेन है, जो ग्रीनहाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैसों में से एक है। कुछ अनुमानों के अनुसार इस क्रेटर से प्रतिदिन हजारों क्यूबिक मीटर मीथेन वातावरण में फैलती रहती है। 2010 में तुर्कमेनिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति गुरबांगुली बेदीमुहामेदोव ने इस क्रेटर को बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हुई। 2022 में इस क्रेटर को फिर से बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। दोस्तों, गेट्स ऑफ हेल तुर्कमेनिस्तान में एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहां हर साल हजारों पर्यटक इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने आते हैं। जब शुरू में ये क्रेटर बना था तो यहाँ पर आसपास कोई सुविधा नहीं थी। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को यहाँ पर रात बिताने के लिए सारा सामान अपने साथ लाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ आसपास कई कैंपिंग सुविधाएं हो गई हैं। कई साहसी पर्यटक रात में रेगिस्तान में कैंपिंग करते हैं ताकि वे इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकें। स्थानीय लोग इस जगह से जुड़ी कई किंवदंतियों और कहानियों में विश्वास करते हैं। कुछ मानते हैं कि यह वास्तव में नरक का द्वार है, जबकि अन्य इसे एलियन के लैंडिंग स्थल के रूप में देखते हैं। 2014 में कनाडाई खोजकर्ता जॉर्ज कॉरनिस इस क्रेटर के अंदर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने एंटी हीट सूट पहनकर इस क्रेटर के उतरकर अंदर का वीडियो बनाया। उन्हें इस क्रेटर के अंदर जाने के लिए केवल 17 मिनट मिले थे। 2013 में वैज्ञानिकों ने क्रेटर के अंदर से नए प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की जो अत्यधिक तापमान में भी जीवित रह सकते हैं। ये जीव एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं और वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्रेटर के अध्ययन से सौर मंडल के दूसरे ग्रहों, विशेष रूप से शुक्र ग्रह की सतह पर मौजूद स्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। पर्यावरणविदों की चिंता है कि इस लगातार जलती आग से तुर्कमेनिस्तान के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों से स्थानीय और वैश्विक जलवायु बदल सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिक और इंजीनियर इस क्रेटर को बंद करने के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहे हैं, जिसमें क्रेटर को मिट्टी और बजरी से भरना या विशेष गैस अवशोषित तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। हालांकि इस मुद्दे का समाधान अभी भी एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती बना हुआ है। वैसे ये बात भी पक्की है,
इस क्रेटर में आग हमेशा जलती नहीं रहने वाली है, क्योंकि एक न एक दिन यहाँ की गैसों का भंडार खत्म हो जाने वाला है। शुरू में जब इस क्रेटर में आग जलनी शुरू हुई थी तो आग की लपटें बहुत ज़्यादा और ऊंची होती थी। अब आग की लपटें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ऐसा यहाँ पर लगातार आने वाले टूरिस्टों और गाइडों का कहना है। तो दोस्तों, ये था तुर्कमेनिस्तान का गेट्स ऑफ हेल, जो मानवीय भूल के कारण हुई दुर्घटना के बाद एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट बन गया जो आज तुर्कमेनिस्तान का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। आप हमारे चैनल यूनिवर्सलपीडिया को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।